नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और दिल को छूने वाली कहानी छोटा शहजादा की समरी सारांश पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम न सिर्फ कहानी का सार समझेंगे बल्कि इसके गहरे संदेशों और जीवन के अहम पहलुओं को भी उजागर करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। छोटा शहजादा एक ऐसी अद्भुत और गहरी कहानी है जो न केवल बच्चों के लिए है बल्कि यह बड़ों को भी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करती है। इस कहानी का हर एक हिस्सा हमारी असल जिंदगी से जुड़ा हुआ है और यह हमें अपनी खुद की पहचान, हमारे डर और उनके प्रभावों को समझने का एक नया नजरिया देता है। यह एक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि डर का सामना किस तरह से किया जाए और किस तरह हम अपने डर को न केवल समझ सकते हैं बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा भी बना सकते हैं। मैं आपको छोटा शहजादा की कहानी, इसके संदेश और जीवन की सच्चाइयों के बारे में समझाता हूँ। ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हमें अपने डर, अपने रिश्तों, अपने उद्देश्य और अपने असली स्वभाव को पहचानने का मौका मिलता है। छोटा शहजादा जो अपने ग्रह से निकलकर एक अनजान दुनिया की ओर निकलता है, सबसे पहले अपने ग्रह पर एक गुलाब से मिलता है। यह गुलाब उसके लिए बहुत मायने रखता है और उसी गुलाब से उसे डर का पहला एहसास होता है। गुलाब को बचाने की जिम्मेदारी वह खुद पर महसूस करता है, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या उसे अपने सफर की ओर बढ़ना चाहिए या फिर गुलाब की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर हमें यह सीखने को मिलता है कि डर अक्सर हमारे अंदर अपनी चीजों और लोगों को खोने का होता है। छोटा शहजादा जो एक अकेला बच्चा है, अपने गुलाब से बेहद जुड़ा हुआ महसूस करता है। उसका डर उसे अपने गुलाब की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन डर का यह रूप उसे अपने सफर से रोकने का नहीं होता। उसका सवाल यही है कि क्या हमें अपने डर से पीछे हटना चाहिए या फिर हम उस डर को अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ यह बुनियादी सच्चाई सामने आती है कि डर हमेशा हमारे अंदर उन चीजों से जुड़ा होता है जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। हमारी यादें, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, सब कुछ हमें डर के घेरे में ला सकता है। छोटा शहजादा भी इसी तरह के डर से जूझता है। जैसे जैसे छोटा शहजादा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है, वह कई अजनबी और अद्भुत व्यक्तित्वों से मिलता है। हर व्यक्ति अपने डर और संघर्ष से जूझ रहा होता है और छोटा शहजादा उनसे सीखता है। उसकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह एक राजा से मिलता है। राजा उसे कहता है, मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहता हूँ। छोटा शहजादा समझता है कि राजा का डर उसके नियंत्रण से जुड़ा है। वह अपनी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह इसे छोड़ देगा तो वह कहीं खो जाएगा। लेकिन राजा का यह डर उसे यह नहीं समझने देता कि असल में डर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवन कभी भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सकता। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी चीज को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं तो हम वास्तव में अपने डर से भाग रहे होते हैं। नियंत्रण में न होने का डर हमें अक्सर गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकता है। छोटा शहजादा एक व्यापारी से भी मिलता है जो अपने काम को इतना महत्व देता है कि वह पूरी दुनिया को अपने कार्यों के द्वारा मापता है। वह व्यापारी अपने काम की वजह से अपनी पहचान खो बैठा था। उसे डर था कि अगर वह अपने काम से थोड़ा भी हटेगा तो उसकी असली पहचान खत्म हो जाएगी। व्यापारी का डर यह दिखाता है कि जब हम किसी एक काम या चीज से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं तो हम अपना बाकी अस्तित्व भूल सकते हैं। व्यापारी ने अपने डर से इतना घबराया कि वह जीवन के और पहलुओं को खो बैठा।
छोटा शहजादा इस यात्रा के दौरान समझता है कि डर केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपे भावनाओं और विचारों से भी उत्पन्न होता है। और अगर हम इन विचारों और भावनाओं से समझदारी से निपटते हैं तो हम इनसे उबर सकते हैं। छोटा शहजादा अपनी यात्रा में धीरे धीरे यह समझने लगता है कि दुनिया में हर किसी का एक छुपा हुआ डर होता है, और वह यह भी समझता है कि डर को न केवल नजरअंदाज किया जा सकता है, बल्कि उसे एक साथी की तरह स्वीकार भी किया जा सकता है। डर से भागने के बजाय जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब हम खुद को ज्यादा मजबूत और वास्तविक महसूस करते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि डर को अपनी शक्ति के रूप में देखना चाहिए। अगर हम डर का सामना करते हैं तो हम खुद को जान सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। छोटा शहजादा का सफर हमें यह सिखाता है कि डर का सामना करने से हम अपनी असली जिंदगी जीने की ताकत पा सकते हैं। डर हमें केवल हमारी सीमाएं दिखाता है, लेकिन अगर हम उसे समझकर अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। डर को कभी भी अपने रास्ते का रुकावट मत समझिए, बल्कि उसे अपनी यात्रा का साथी बनाइए। छोटा शहजादा हमें यह समझाता है कि जीवन में डर के अलावा भी बहुत कुछ है, हमारी आत्मा, हमारी इच्छाएं और हमारी शक्ति। जब हम अपने डर से सामना करते हैं, तब हम खुद को और अपनी जिंदगी को समझ पाते हैं।